हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लो विद मिशल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ ये खूबसूरत सा मेकअप लुक शेयर करूंगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ मैंने ड्रेस और ज्वेलरी की कंप्लीट डिटेल आप लोगों से शेयर की है। और इस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए मैंने मोस्टली मिसरोज की प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ मिसरोज की न्यू लिक्विड फाउंडेशन का रिव्यू भी शेयर करूंगी। यू नो गाइस कि विंटर्स में स्किन बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो जाती है, इसलिए मॉइस्चराइज करना अपनी स्किन को बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मैंने मेकअप से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है। और फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिसरोज की न्यू लिक्विड फाउंडेशन। अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में है और इसके ऊपर इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है, एक्सपायरी डेट मेंशन है। और इस फाउंडेशन में डिफरेंट शेड्स की रेंज भी अवेलेबल है। इसमें 5 to 6 शेड्स आते हैं और मेरे पास इस टाइम 2 शेड्स अवेलेबल हैं। ओके, तो मैं इसके आपको स्वाचेस चेक करवाती हूँ। फर्स्ट वाला ये जो है वो है 03 और ये सेकंड है 02 और जो मेरा शेड है वो है 03। यू नो गाइस कि मिसरोज की जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि वो थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी डार्क हो जाती है। इसलिए जब भी आपने मिसरोज की फाउंडेशन लेनी है, आपने एक जो शेड है वो आपने अपनी स्किन टोन से लाइट लेना है, ताकि वो अगर बाद में डार्क भी हो जाए तो वो आपकी स्किन टोन से मैच कर जाए। गाइज, अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो ये थिक कंसिस्टेंसी में है और कवरेज वाइज फाउंडेशन बहुत अच्छी है। मिसरोज की तमाम प्रोडक्ट्स की क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और कवरेज वाइज भी बहुत अच्छी होती हैं। 400 to 500 में आपको फाउंडेशन मिल जाएगी। आप इसको लोकली भी बाय कर सकते हो। एंड यू कैन सी गाइज कि ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करती है। और आप देख सकते हैं कि इसने मेरे फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह थे इसने अच्छे से हाइड कर दिए हैं। इस फाउंडेशन की कवरेज इतनी अच्छी है कि अगर आप कंसीलर नहीं भी यूज़ करना चाहते तो ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स का इशू है देन आप यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं मिस रोज़ का ही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। शेड वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। यू नो गाइस कि मिस रोज़ का कंसीलर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आइकन बटन पर मैंशन कर दूंगी। और मिस रोज़ की कम्पैक्ट पाउडर से मैं अपने फुल फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा सा ये अप्लाई करना है। और ब्रोज के लिए मैं मिस रोज़ की ब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इसकी पैकेजिंग बिल्कुल फोकालियोर की ब्रो पेंसिल की तरह है। और अब मैं मिस रोज़ की कंटोर हाइलाइटर पैलेट से अपने फुल फेस को अच्छे से ब्रॉन्ज कर लूँगी। मुझे अपने फेस को बहुत ज़्यादा कंटोर नहीं करना है, इसलिए मैंने अपने फुल फेस को बिल्कुल लाइट लाइट सा ब्रॉन्ज करूँगी, अपनी चीक बोन, जॉ लाइन, फोरहेड को। और अब मैं सेम इसी पैलेट से लाइट ब्राउन कलर लेकर एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी फुल आईलिड पर अप्लाई कर लूँगी। पहले मैं इसको अपनी क्रीज एरिया पर थोड़ा थोड़ा सा डिपॉजिट करूँगी और ब्लेंड करती जाऊँगी। और सेम यही शेड मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आई मेकअप करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जितने अच्छे से आप शेड्स को ब्लेंड करोगे उतना ही आपका आई मेकअप अच्छा दिखेगा। और ये ऑफ कैमरा ही मैंने एक आई का मेकअप कंप्लीट कर लिया था और सेम दूसरी आंख पे भी मैं इसी तरह का मेकअप करूँगी। और अब मैं अपनी हाफ आई लिड पर ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ फिंगर की हेल्प से। और इसको मैं ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूँगी। फिंगर की हेल्प से इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आती है। और आई मेकअप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का आई शेडो पैलेट। अच्छा, तो अब मैं अपनी हाफ लिड पर जो है आउटर वी कॉर्नर की तरफ बरगंडी कलर अप्लाई कर रही हूँ और फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई करूँगी और ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। गाइस, अभी दिखने में शायद ये इतना अट्रैक्टिव आई मेकअप ना लग रहा हो, लेकिन जब आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे तो आपने वाकई में तारीफ करने पे मजबूर हो जाना है। और अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन के साथ साथ फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी। और सेम दोनों कलर जो मैंने ऊपर अपनी लिड पे अप्लाई किए हैं, बरगंडी कलर और ग्रीन कलर, ये भी शेड जो है नीचे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर अप्लाई करूंगी और अच्छे से ब्लेंड करूंगी। यू नो गाइज, दिस इज माई फेवरेट आई लाइनर। और लाइनर के लिए मैं हमेशा यूज करती हूँ ज़ुइंसी का आई लाइनर। मैंने आउटर वी कॉर्नर से ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रैग की है। लाइन को अब मैं अपर लैश लाइन के साथ साथ इसको अप्लाई करती जाऊंगी। कैसे समझाऊं आप लोगों को, बस आप अच्छे से देख लें। इस तरीके से मैं जो है ना विंग आईलाइनर अप्लाई करूंगी। बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ मैंने इसको अप्लाई करते जाना है। इस विंग आईलाइनर लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अच्छे से वीडियो को देख लो और 2-3 बार प्रैक्टिस करो और आपको लाइनर लगाना आ जाएगा। अब मैं इसको अपनी लोअर लैश लाइन के साथ साथ अप्लाई करती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा आपने मोटा नहीं करना, बिल्कुल बारीक बारीक सा हमने अप्लाई करना है। मैं अपनी ब्रो बोन को टियर डक को हाईलाइट कर लूंगी।
ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रोमांटिक ब्यूटी का ब्लश पैलेट, और ये मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से ही इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रश नहीं था कहीं मिल रहा। मैंने कहा चलो इसी से ही काम चला लेते हैं। एंड यू कैन सी गाइस कि कितना खूबसूरती से ब्लेंड हो रहा है। थोड़ा सा हाइलाइटर अपनी चीक बोन्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ, और आप इसकी पिगमेंटेशन देखें, पिगमेंटेशन इसकी कितनी अच्छी है। हाइलाइटर के लिए भी मैं वही मिसरोज़ का हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ वहाँ अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। अच्छा तो गाइस लिपस्टिक के जो दोनों शेड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, शेड्स भी और नेम भी। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लैमरस फेस का मस्कारा, क्योंकि मिसरोज़ का मस्कारा मेरे पास अभी मौजूद नहीं था, इसलिए मैं ग्लैमरस फेस का ही मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माय फाइनल लुक, और ये देखें जी, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा मेकअप हुआ है, और आई मेकअप भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अब आपने मुझे बताना है कि आपको ये आई मेकअप कैसा लग रहा है। और अगर आप जानना चाहते हैं लेंसेज की, आउटफिट की या ज्वेलरी की डिटेल, तो तमाम डिटेल जो है इंस्टाग्राम पर मौजूद है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना पड़ेगा, तो उसका मैं हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ओके गाइज, तो वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके जी, तो मैं चलती हूँ और मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।